नमस्कार साथियों। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय थे जो कि अभिमन्यु के पौत्र थे। वही अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में महाभारत के 13वें दिन के युद्ध में 7 कौरव महारथियों द्वारा अन्यायपूर्ण रूप से मार दिए गए थे। उस समय परीक्षित अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में थे। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर दिव्यास्त्र से प्रहार किया था। तब परीक्षित की रक्षा श्री कृष्ण ने की थी और उसे सकुशल जन्म करवाकर जीवन दान दिया था। जबकि परीक्षित शत विचित्र रूप में जन्मे थे, राजा परीक्षित कलयुग के आगमन के समय भारतवर्ष के राजा बने थे और कलयुग आगमन समझ कृष्ण के महानिर्वाण के बाद पांडवों ने भी कृष्ण जी की सलाह के अनुसार इस मृत्यु लोक से गमन ही उचित समझा था। इस पर्व को महाभारत में स्वर्गारोहण कहा गया है। कृष्ण जी गुजरात पाटन के भल्लिका तीर्थ से स्वर्ग चले गए थे। इससे पहले सभी यादव बहादुर आपस में मोसल पर्व में लड़कर समाप्त हो गए थे। अर्जुन को कृष्ण जी ने द्वारिका बुलाया और गोपियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपकर जरा नामक बधिक के बाण से पैर के पद्य में आहत होकर स्वर्गलोक बैकुंठ चले गए। अब अर्जुन कृष्ण जी की सलाह के अनुसार द्वारिका से गोपियों को लेकर वृंदावन आए और रास्ते में उनको भीलों ने लूट लिया। उनकी लाख प्रयास के बाद भी अर्जुन गोपियों को नहीं बचा पाए और युद्ध हार गए। अपनी जान बचाकर लौटे अर्जुन की यह हालत देखकर पांडवों ने कलयुग आगमन जानकर अपनी मान मर्यादा की रक्षा हेतु और आने वाले पापों से बचने हेतु धर्मक्षय को न रोक पाने और जनता में फैली अव्यवस्था, बेवा औरतों की चीख पुकार, महाभारत युद्ध के बाद के दुष्प्रभावों से घबराकर सभी पांचों पांडव स्वर्गारोहण को वेद व्यास से आज्ञा लेकर द्रौपदी के साथ चले। इस प्रकार उन्होंने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया और युयुत्सु को इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया। परीक्षित एक धर्मज्ञ, सुसंस्कृत, ज्ञानी, योग्य उत्तराधिकारी थे। पांडवों के जाने के बाद और हिमालय में सदेह स्वर्ग युधिष्ठिर के पहुंचने पर, धर्म परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर तथा स्वर्ग में सभी सुख भोगने पर पांडव अध्याय समाप्त होता है और शुरू होता है परीक्षित का राज्य। परीक्षित का विवाह राजा वासुकी नाग की पुत्री नाग कन्या से हुआ, जिससे पुत्र हुआ जन्मेजय। राजा परीक्षित ने अच्छा राज्य किया। राजा, प्रजा, ऋषि मुनि, नगर सब संपन्न थे। राजा ने लंबे समय तक राज्य किया। अब कलयुग ने अपना प्रताप दिखाया और कलयुग एक वधिक का रूप रखकर एक पैर पर खड़ी गाय को डंडे से मारने लगा। राजा ने गाय की रक्षा की। गाय के 3 पैर टूटे होने का अर्थ था कि कलयुग में सत्य मात्र 1/4 रह जाता है और 3 भाग झूठ होता है। अब 3 भाग झूठ से 1 भाग सच कैसे जीतेगा? कपट, छल, धोखा, झूठ का बोलबाला हो गया और सत्य का क्षय दिखने लगा। कलयुग ने राजा को बहकाया और राजा से अपने लिए रहने की जगह परीक्षित के राज्य में मांगी। राजा ने कलयुग के जुआघर, वैश्यालय, मदिरालय, स्वर्ण जो मेहनत से न कमाया गया हो आदि में कलयुग को स्थान दिया। राजा के सिर पर स्वर्ण मुकुट होती ही है। परीक्षित के सिर पर भी थी, जिसे महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध से जीता था। यह मुकुट बिना परिश्रम के ही पांडवों ने जरासंध से प्राप्त किया था। अतः अब इस राज मुकुट स्वर्ण में ही कलयुग बैठ गया। बस यहीं से कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि पर अपना दुष्प्रभाव फैलाया और राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई। राजा का बुरा समय शुरू हो गया। राजा कलयुग के प्रभाव में आ गए। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के बाद जंगल से लौटे। रास्ते में एक ऋषि पूजा ध्यान में मग्न थे। राजा को एक मरा हुआ सर्प रास्ते में दिखा। राजा ने इस सर्प को आराधना में व्यस्त ऋषि के गले में अनायास ही फेंक दिया। यह घटना ऋषि पुत्र ने देख ली और राजा को इस सांप से ही काटने का श्राप दे दिया। राजा को गलती का एहसास हुआ और वे प्रायश्चित शुरू किए, लेकिन श्राप तो लग चुका था। अब राजा को बचाने का उपाय किया गया। सुखदेव जी, जो स्वयं वेद व्यास के पुत्र थे और श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, श्रीमद् भगवद गीता पुराण का पाठ कहना शुरू किया। सुकृताल में गंगा किनारे पाठ किया गया। बहुत ऋषि मुनि आए। राजा सभी तरह के मंत्रों से सुरक्षित हो गए, परंतु फिर भी एक सांप ने छिपकर राजा के महल में फूलों की डोली में घुसकर प्रवेश कर राजा को काट लिया। राजा को बचाने की कोशिश वैद्य धन्वंतरी ने की। वे अपने समय के माहिर वैद्य थे, आयुर्वेद के ज्ञाता थे। जहर को कम करने का प्रयास किया। इसी प्रयास में परीक्षित का शव बहता हुआ गंगा में जाने लगा और उसमें से ही धन्वंतरी के कुछ शिष्य बंगाल तक शव के पीछे गए और कलाजूफ में प्रवीण हो गए, परंतु राजा को न बचाया जा सका। यहाँ से ही पांडव और वासुकी में वैमनस्य बढ़ गया, क्योंकि इस सर्प को वासुकी का ही षड्यंत्र माना गया।
राजा परीक्षित के मर जाने का बदला उनके पुत्र जन्मेजय ने वासुकी और तक्षक नाग से लिया। ऋषि मुनियों की सहायता से राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, जिसमें धरती के सारे नाग आकर भस्म होने लगे। देवराज इंद्र, जो कि वासुकी के मित्र थे तथा पांडवों के भी पूर्वज थे, उनकी सहायता के बाद ही वासुकी, तक्षक आदि नागों को राजा जन्मेजय के कोप से बचाया जा सका। इसमें कुछ ऋषियों ने भी जन्मेजय महाराज को तक्षक नाग को क्षमा करने के लिए सहमत करा लिया। तभी जन्मेजय महाराज ने राजा परीक्षित का बदला लिया और अधिकतर नागों का अंत कर दिया। जन्मेजय के बाद भी पांडव ही हस्तिनापुर में राज्य करते रहे। जन्मेजय ने 60 वर्ष और परीक्षित ने 36 वर्ष राज्य किया था। महाभारत की इस पवित्र ग्रंथ में सर्पयोग भी एक अध्याय है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।